चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं TY BCom सेम 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नया टॉपिक विच इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बोलो या पर्सनल इन्वेस्टमेंट बोलो। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। होगा क्या, एक इन्वेस्टर है, वो शेयर्स या डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट कर रहा है मतलब पूरे साल भर में कुछ शेयर्स खरीद रहा है, कुछ शेयर्स बेच रहा है। राइट शेयर्स मिल रहे हैं, बोनस शेयर्स मिल रहे हैं, डिविडेंड मिल रहा है। बस लास्ट में बता दो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा उसके पास और उसको कितना फायदा हुआ। खत्म हो गया। चलो क्या बोला मैंने, कितने शेयर्स परचेज किए, कितने शेयर्स सेल किए, राइट इश्यू कितना मिला, बोनस इश्यू कितना मिला, डिविडेंड कितना मिला और लास्ट में कितना बैलेंस बच गया है, ये फाइंड आउट करके देना है। बाकी सारे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी। देखो दो तरह से सॉल्व होगा। डिबेंचर अलग तरीके से सॉल्व होते हैं, शेयर्स अलग तरीके से सॉल्व होते हैं। हम पहले शेयर्स के सम्स को सॉल्व करेंगे एंड देन फिर हम लोग डिबेंचर वाले सम। ईदर वेज कोई भी आ सकता है, तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर्ड होना है। क्लियर है? चलो तो थोड़ा बहुत बेसिक डिटेल देख लेते हैं इसमें। इन्वेस्टमेंट जो होगा या तो शेयर्स में होगा, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट या तो शेयर्स में होगा या डिबेंचर बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हर साल कंपनी से क्या मिलेगा, और अगर डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आप कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं सोचोगे, यहाँ पे आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। बस यही एक टॉपिक है जहाँ पे आप इन्वेस्टर बन के सोचोगे। ठीक है, चलो तो अब मैंने आप लोग को बताया क्या क्या इसमें आ सकता है। परचेज कितने किए शेयर्स, बोनस कितना मिला, राइट इश्यू कितना मिला, बेचा कितना है, डिविडेंड कितना मिला है, साथ में ओपनिंग बैलेंस दे देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होगा, वो भी वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से। इससे ज्यादा कोई ट्रांजैक्शन आपके इन्वेस्टमेंट में आएगा नहीं। सबसे पहले मैंने इसके लिए वो हायरार्की में लिखा है और याद रखना ज्यादातर इसी हायरार्की में क्वेश्चन में डिटेल दी होगी। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस का इंफॉर्मेशन दिया होगा, फिर आपने कितना परचेज किया है वो दिया होगा। हाँ ये ऊपर नीचे हो सकता है, बोनस और राइट इशू, पहले राइट इशू फिर बोनस, या पहले बोनस फिर राइट इशू, कुछ भी हो सकता है। फिर आपको सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा, फिर आपको डिविडेंड मिलेगा। अच्छा ये भी ऊपर नीचे हो सकता है, मान लो पहले डिविडेंड मिला है बाद में आपने शेयर्स बेचे, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अच्छा मैंने गलत जगह लिख दिया, ठीक है, सेल और डिविडेंड ऐसे दोनों में से ईदर वेज कोई भी पहले बाद में हो सकता है। और जब भी आप सेल करोगे तो ऑब्वियस ही बात है बेचते वक्त तो आपको फायदा नुकसान होगा ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करना होगा वेटेड एवरेज के हिसाब से। तो ये तो मैं आपको बता दूंगा वेटेड एवरेज के हिसाब से किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है। डन। चलो मैंने आप लोग को दो चीजें बताई, बोनस और राइट इशू। किसी को पता है बोनस और राइट इशू क्या होता है? वेरी गुड, तो सुनो बोनस क्या होता है। तुम सब लोग शेयर होल्डर हो मेरी कंपनी के, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब शेयर होल्डर है मेरी कंपनी को। सोच से भी ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है, मैं खुश होऊंगा तो तुम लोग भी खुश हो। कैसे? मैं तुम लोग को पैसे नहीं बांटूंगा दिवाली पे, मैं बांटूंगा तुम्हें फ्री में शेयर्स। जब फ्री में शेयर्स मिलता है तो तुम लोग मेरी तारीफ करोगे कि बुराई करोगे? तो बस यही चीज के लिए हम आपको फ्री में शेयर्स बांटते हैं ताकि शेयर होल्डर भी खुश हो जाए। समझा? याद रखना फ्री में मिलता है, आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। मान लो तुम्हारे पास दादा, तुम्हारे पास इधर भी देखो, हाँ तुम्हारे पास 1000 शेयर्स है, तुमने 10,000 में खरीदे, अब मैंने तुम्हें 500 शेयर फ्री में दे दिए। अब तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1500। तुम्हारी जेब से पैसा कितना गया था? वेरी गुड वेरी गुड, जीरो, क्योंकि बोनस शेयर दिया फ्री। मैं कह रहा हूँ जब तुमने खरीदे थे तब तुम्हारी जेब से कितने पैसे गए? 10,000। तो देखो पहले कितना था, 1000 शेयर थे, 10,000 रुपए में खरीदे। अब कितने शेयर हो गए? 1500 शेयर हो गए, बट पैसा तो नहीं दिया ना इस 500 शेयर का, तो अब इसका 1500 शेयर है 10,000 रुपए के हिसाब से। समझा बोनस? चलो
आप समझते हैं राइट इश्यू क्या होता है? जब भी कंपनी मार्केट में शेयर इश्यू करने जा रही है तो सबसे पहला अधिकार, विच इज राइट, RIGHT, सबसे पहला अधिकार तुम्हारा बनता है। अगर मैं डायरेक्टली शेयर पब्लिक को इश्यू करना शुरू कर, तुम बोलोगे क्यों भैया, हमने भरोसा किया, भूल गए? तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, तुम सबके घर पे एक लेटर भेजता हूँ। आप लोगों ने SP में सीखा होगा ना, करस्पॉन्डेंस विद मेंबर। तो मैं आपके सबके घर पे एक लेटर भेजता हूँ और सबको उसमें लिख के भेजा है लेटर में कि भाई जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर हम खरीदने का मौका दे रहे हैं। ये बस हो गया, फ्री 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 हो गया ना बोनस। अब आपको खरीदने का मौका दे रहे हैं, जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर खरीद सकता है वो। अगर मान लो तुम्हारे पास 10,000 शेयर है तो तुम कितने खरीद सकते हो? 5,000 शेयर खरीद सकते हो। खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो, तुम्हारी विश। बस इतना याद रखना, मार्केट में अगर मैं 50 रुपए में वो शेयर देने जा रहा हूँ तो तुम्हें वो मैं 35 में दूंगा, सस्ते में दूंगा, क्योंकि तुम अपने हो, तुम ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो सस्ते में दूंगा। तो खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। अब जैसे मैंने बोला 2 शेयर के बदले में 1 शेयर खरीद सकते हो, इसके पास 10,000 शेयर थे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये कितने खरीद सकता है? 5,000। ये बोलता है मुझे 5,000 चाहिए ही नहीं। बोला कितने चाहिए? तो बोलता 2,000। बोला ले लो 2,000। ऐसा होता है? हाँ होता है। आपको जरूरी नहीं है कि पूरे शेयर, राइट्स जो आपका है, अधिकार, जरूरी नहीं है पूरा खरीदना। सर्टन पार्ट खरीदना है, खरीद लो। ये बोलता है सर मैं अपने एक फ्रेंड को भी मौका देना चाहता हूँ हमारी कंपनी के साथ जुड़ने का, 3,000 वो खरीदेगा, चलेगा? मैं बोला वो जो लेटर भेजा है ना उसके नीचे साइन करके दे दो उसे, अपना अधिकार ट्रांसफर कर दो, वो आएगा मुझसे खरीदने। तुम खरीद के मत दो, वो तो ट्रेडिंग हो जाएगी। तो अगर अपना अधिकार ट्रांसफर करना चाहते हो तो साइन करके वो लेटर दे दो, वो हमसे आएगा खरीदने, हम उसे भी 35 में देंगे। तो जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड करोगे तो ये मत रिकॉर्ड करना वो तो दोस्त खरीद रहा है ना इसका, मैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इसका बना रहे हैं, तो ये कितने खरीद रहा है हमें सिर्फ उससे मतलब है। डन। चलो अब आपको बोनस शेयर भी क्लियर है, राइट शेयर भी क्लियर है। बोनस शेयर फ्री में मिलता है कि महंगे में मिलता है? और राइट शेयर कम प्राइस में खरीदने पड़ता है। ठीक है, चलो तो राइट शेयर बोनस शेयर हो गया। ये वहीं पे आपको बोनस शेयर दिया है मैंने, वो सब चीज़ें बता दी है आपको बोनस शेयर के बारे में, किस तरह से खरीद सकते हैं, मिलेगा आपको फ्री में, ये भी रेशियो बेसिस पे मिलता है। आगे राइट इश्यू भी बता दिया, ये भी रेशियो बेसिस पे मिलता है। अब वो क्या रेशियो है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करना है तो आपको एक छोटा सा मस्त फॉर्मेट बनाना होगा, इस तरह से, डेट पर्टिकुलर कितने शेयर खरीद रहे हैं, डिविडेंड है तो डिविडेंड, उसका कॉस्ट, सेम राइट हैंड साइड में भी डेट पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर डिविडेंड कॉस्ट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या क्या रिकॉर्ड होगा, बैलेंस आ जाएगा, फिर आपने परचेज किया तो वो रिकॉर्ड होगा, फिर आपको बोनस मिला तो वो शेयर रिकॉर्ड हो जाएंगे, फिर राइट शेयर्स मिले वो शेयर रिकॉर्ड हो जाएंगे, फिर आपने सेल किया तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर आपको डिविडेंड मिला तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट के डेबिट में, लॉस हुआ तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में। याद रखो, तुम बोले सर ये क्या आप उल्टा सिखा रहे हो? अरे भैया प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसके डेबिट में लॉस आता है, बट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में तो ऑपोजिट इफेक्ट आएगा ना। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में लॉस होगा तो कौन सी साइड होगा? क्रेडिट साइड। इन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में फायदा है, प्रॉफिट एंड गेन्स, तो इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा प्रॉफिट। डन। चलो बस मैंने आपको जितनी चीजें बताई है वही चीजें होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बोनस शेयर कैलकुलेट करना है तो वर्किंग नोट इस तरह से बना के रेडी करेंगे, ये स्ट्रक्चर रेडी कर दो, बस फिल करना है। फिर राइट शेयर मिल रहे हैं वो रिकॉर्ड कर दो, वो उसी तरह से वर्किंग आएगा। फिर में आपको डिविडेंड मिलेगा और बेचा अगर तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो ये आपके 4 वर्किंग बनेंगे, जब सम देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम पहले सम पे चलते हैं, देखते हैं किस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा।
याद रखना, बस फॉर्मेट बनाते वक्त ये स्टार्टिंग में 4 लाइन छोड़ देना डिटेल लिखने के लिए। इन्वेस्टर कौन है, उसका नाम, किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है वो नाम, और ईयर एंडिंग क्या है वो लिखना है। डन। तो चलो, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये पहला ए पार्ट तो पूरा आपका डिबेंचर वाले सम है। हम बी पार्ट पे चलते हैं जो शेयर से। ठीक है, चलो क्या क्या बोला था मैंने, जरा एक बार बता दो मुझे, कोई तो एक बता दो क्या क्या रिकॉर्ड होने वाला। वेरी गुड, बोलो। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस, शेयर सोल्ड एंड डिविडेंड, फिर बेचते वक्त, सोल्ड करते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस। डन। चलो तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे और इसको साथ साथ में सॉल्व करेंगे, ज्यादा टेंशन वाली बात इसमें है नहीं, पता तो है क्या क्या करना है। लास्ट में बोल दिया प्रिपेयर इक्विटी शेयर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21। तो ईयर एंडिंग पता चल गया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21। डन। आगे, मिस्टर नवदीप, सॉरी, 1 अप्रैल 16 मिस्टर नवदीप हैड, अच्छा ऐसा किया था, वेरी गुड। चलो चलो, यहाँ पे दिस इज 2017, तो हम इधर कर देते हैं, अरे रे रे रे, 31 मार्च 17। डन। अब पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 16 मिस्टर नवदीप हैड, हैड मतलब उसके पास पहले से बैलेंस है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। मिस्टर नवदीप हैड 20,000 इक्विटी शेयर इन न्यू वेंचर लिमिटेड, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपए, बट हमारी बुक्स में क्या वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ है, 16 पर शेयर। तो ठीक है, 16 के हिसाब से रिकॉर्ड कर देंगे। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस बोला है, वो भी मिस्टर नवदीप हमारा इन्वेस्टर है, तो हमने इसकी बुक में अकाउंटिंग करनी है। और इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है, वो भी न्यू वेंचर लिमिटेड में। तो चलो सबसे पहले लिखेंगे मिस्टर नवदीप इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ न्यू वेंचर लिमिटेड। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस का इंफॉर्मेशन दिया है, तो 1 अप्रैल 16 ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने शेयर से उसके पास, 20,000, क्या रेट से है, @16। तो चलो 20,000 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हमने 3,20,000। डांस हो गया पहला ट्रांजेक्शन। चलो तो हमने इतना पूरा कंप्लीट कर दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 जून 16 नवदीप ने परचेज किया है 5,000 मोर इक्विटी शेयर ऑफ द सेम कंपनी एट अ प्राइस ऑफ, तो आगे ना ओपनिंग के बाद परचेज, तो ठीक है 1 जून 16 को परचेज किया है, तो टू बैंक अकाउंट, पैसा गया, कितने शेयर खरीद रहा है, क्या प्राइस में खरीद रहा है, चलो 5,000 को 14 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 70,000। डांस, आगे बढ़ते हैं। ऑन 30th जून 16 द डायरेक्टर ऑफ न्यू वेंचर लिमिटेड ने अनाउंस कर दिया है बोनस एंड राइट इश्यू। बोनस शेयर वे रिसीव इन द रेशियो ऑफ 5:1। जिसके पास 5 शेयर है उसे 1 शेयर फ्री में मिलेगा।
कौन सी तारीख को? 30 जून। तो आ गया बोनस 30 जून 16। अब ये फ्री में मिल रहा है तो बैंक नहीं लिखेंगे, बोनस शेयर लिखेंगे। डन। जिसके पास 5 शेयर है उसे 1 शेयर फ्री में मिलेगा, जिसके पास 5 शेयर हेल्ड है उसे 1 शेयर फ्री में इश्यू किया जाएगा। ये समझ रहा है वर्किंग? जरा फटाफट डेबिट साइड में देखो यहाँ पे और बताओ ये ट्रांजैक्शन से जस्ट पहले अब नवदीप के पास टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर है? 20 + 5 25। तो भाई 5 के बदले में 1, तो 25,000 शेयर के बदले में कितने शेयर मिलेंगे? तो 25,000 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, तो ये आ गया 5,000 शेयर उसे बोनस के तौर पे चीज का कॉस्ट इज डैश। डन। तुमको समझ रहा है? चलो आगे बढ़े। अब इन्होंने ना बोनस के साथ में राइट इश्यू भी बोला था, तो राइट इश्यू के केस में मैंने जो कहानी बताई थी दोबारा बताता हूँ। तुम सबके घर पे एक लेटर जाएगा, तो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, लेटर में लिखा होगा कि आपको कितने शेयर के बदले कितना शेयर मिलेगा। ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ ये पूछूंगा मैं। पहला क्या लिखा होगा लेटर में? कितने शेयर्स के बदले कितना शेयर मिलेगा, मतलब रेशियो। और क्या प्राइस में मिलेगा? ऑब्वियसली सस्ते में मिलेगा। तो दूसरी चीज क्या लिखी होगी? प्राइस। तीसरा लिखा होगा खरीदना खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो, हाँ लिखा होगा। चौथा लिखा होगा आपने कितने शेयर खरीदे। बस यही 4 चीजें बोली होगी। कहाँ बोली होगी? राइट इश्यू वर एज पर दी फॉलोइंग टर्म्स। ये जो मैंने अभी बताया आपको वही टर्म्स लिखे होंगे, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 4 एडजस्टमेंट है वो बोलो। जीनियस गला, वेकेशन में याद है सब तुम्हें। चलो डन। पहला एडजस्टमेंट क्या बोला? पहला एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? राइट शेयर टू बी इश्यूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 10 अगस्त 16। ऑब्वियसली बात है, राइट शेयर तो एग्जिस्टिंग जो शेयर है उनको ही देंगे, उनको ही खरीदने का मौका देंगे। इसका कुछ नहीं करना, इंफॉर्मेशन है। आगे द राइट शेयर्स वेर ऑफर एट द रेट ऑफ 1 शेयर दिया जाएगा फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। मतलब जिसके पास 3 शेयर है वो कितने खरीद सकता है? 1। जिसके पास 3 शेयर है वो 1 खरीद सकता है। मतलब ये जो राइट इश्यू का जो रेशियो है, जिसके पास 3 शेयर है वो कितने खरीद सकता है? 1। आगे द फुल अमाउंट वॉज पेएबल बाय 30 सितंबर 16। तो याद रखना यहाँ पे 2 डेट दी होगी कि वो आपको राइट इश्यू कब इश्यू कर रहे हैं, वो तारीख दी होगी, और पैसा कब तक पे करना है। तो याद रखना पैसा कब तक पे करना है, हमें वो डेट चाहिए और वही डेट को हम रिकॉर्ड करें, क्योंकि हमें नहीं पता कब पैसा दिया है, ठीक है। तो पैसा पे करना है 30 सितंबर तक, तो यहाँ पे हम राइट इश्यू को लिख देंगे 30 सितंबर 16। राइट शेयर खरीदने पड़ते हैं तो टू बैंक राइट शेयर्स बराबर खरीदने पड़ रहे हैं ना, इसलिए बैंक लिखा है। चलो आगे, तो हमें तारीख मिल गया। अगला ये 2 एडजस्टमेंट हमारे हो गए, ठीक है। थर्ड, existing shareholder may to the extent of their entitlement either wholly or in part transfer their right to the outsider। आप चाहो तो पूरा का पूरा अपने दोस्त को या किसी को ट्रांसफर कर दो, या कुछ पार्ट किसी को ट्रांसफर कर दो। ये तो मैंने बताया था, खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो, किसी और को देना दे दो। तो ये तो इंफॉर्मेशन है। आगे Navdeep exercise his option and subscribe for 50% of his entitlement। खुद कितना ले रहा है? 50%। और जो बैलेंस उसका अधिकार है राइट, ही सोल्ड टू मिलिंद। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, मिलिंद को उसने क्या प्राइस में दिया क्या नहीं। इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंस में होगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग इसकी नहीं होती है। तो अपने दोस्त को कितना ट्रांसफर किया वो इग्नोर कर देना, ठीक है। चलो खुद कितने ले रहा है?
क्या प्राइस पे ले रहा है, क्या प्राइस पे उसे शेयर मिल रहे हैं? 15 रुपए में मिलेंगे उसको शेयर, कोई दिक्कत? चलो, नवदीप को बोला 3 शेयर के बदले में आप 1 शेयर खरीद सकते हो। नवदीप के पास टोटल कितने शेयर थे? तो 30,000 के बदले में वो कितने शेयर खरीद सकता है? तो 30,000 इंटू 1/3, तो ये 10,000 शेयर खरीद सकता है। इसमें से इसने पूरे खरीदे क्या? 50% सब्सक्राइब किया है, मतलब 10,000 का 50%, बाकी उसने किसी को दे दिया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो खुद ने कितने, क्या रेट में मिले ये 5,000 शेयर उसको? 15 रुपए में। तो 5,000 इंटू 15, लो भाई ये भी हो गया। डन। चलो आगे बढ़े। तो हमारा ये तो पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। बचा क्या? मैंने क्या क्या सिखाया था? ओपनिंग दिया होगा, परचेज दिया होगा, वो भी हो गया, बोनस दिया होगा, राइट इश्यू दिया होगा, और डिविडेंड और सेल, ये 2 ही चीजें बची है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा इंग्लिश में? हाँ, डिविडेंड आ गया ना। चलो, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग at the rate 15% was declared by the company and received by Navdeep on 20th October 16। लो भाई डिविडेंड मिल रहा है 20 अक्टूबर 16, पैसा मिल रहा है तो बाय बैंक अकाउंट, हमें मिल रहा है डिविडेंड, बराबर। अच्छा मैं तुम्हें एक फंडा समझा दूं, ध्यान है। मैंने पिछले साल जो इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका डिविडेंड ये साल मिलेगा, और ये साल मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका डिविडेंड मुझे अगले साल मिला होगा। आया ना? मेरे पास पिछले साल कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, इस पर डिविडेंड मिलेगा ना? आया ना? ये राइट इश्यू तो इस साल मिला है, ये बोनस इश्यू तो इस साल मिला है, इसका डिविडेंड तो अगले साल मिलेगा। तो तुम मुझे बताओ इस परचेज के ऊपर डिविडेंड मिलेगा इस साल कि नहीं मिलेगा? कौन लोग बोलते हैं नहीं? हाथ ऊपर करो प्लीज। देखो जो लोग हाँ बोल रहे हैं उन्हें खड़ा हो रहने बोलूंगा, ठीक है? तो जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं इस साल नहीं मिलेगा वो हाथ ऊपर कर दो ईमानदारी से। कौन लोग बोलते हैं इस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा? ओके ओके, इस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा ऐसा बोल। अच्छा कौन लोग बोल रहे हैं इस पर डिविडेंड मिलेगा इस साल? मिलेगा, मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है मिलेगा। सर क्या, ये तो इस साल खरीदा है ना, तो इसका तो अगले साल मिलना चाहिए था। तुम तो बराबर सोचे ना, सर इस साल खरीदा है तो इसका डिविडेंड अगले साल मिलना चाहिए। इस साल क्या मैंने कंपनी से खरीदा है क्या? नहीं, ये ट्रेडिंग हुई है मार्केट में, मतलब मैंने कंपनी से तो ये डायरेक्टली मिला है ना, तो इसका डिविडेंड अगले साल मिलेगा। लेकिन ये कोई तो बंदा होगा मार्केट में, मतलब ये मैंने इससे खरीदा तो इसके पास तो पहले से होगा, इसके पास तो पहले से होगा, मतलब पिछले साल से इसके पास पड़ा है शेयर। मैं तो इस साल मैं इससे खरीद रहा हूँ इस साल। कंपनी बोलेगी आओ भाई किसके किसके पास शेयर पिछले साल था और लेके जाओ डिविडेंड, मैं भी ले जाऊंगा ये 5,000 शेयर। कंपनी थोड़ी बोलेगी तूने तो इस साल खरीदा है, इस साल मैंने इससे खरीदा है, इसके पास पहले से था ना, तो पिछले साल से पड़ा तो डिविडेंड मिलेगा। ये होता है डिविडेंड मिलने का दूसरा तरीका, जो मैंने वर्किंग नोट बना के दिया उसको फोकस कर लो। डिविडेंड मिलेगा ओपनिंग बैलेंस पे और परचेज पे, ओपनिंग बैलेंस पे भी डिविडेंड मिलेगा और परचेज पे भी मिलेगा। लेकिन देखना इसकी मेहनत का पैसा मुझे मिल रहा है ना, बेचारे ने कितना सालों तक संभाल के रखा, तो पिछले साल भी इसने कई महीनों तक संभाल के रखा था, इस साल मैंने इससे शेयर खरीद लिया तो अब डिविडेंड मुझे मिल रहा है। तो मुझे फ़ायदा अगर मान लो इसकी मेहनत का मुझे 5,000 रुपया डिविडेंड मिल रहा है, तो उसे पता क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना अभी ये चीज़ क्या है, क्योंकि इसको लिखते वक्त इसे क्लियर समझना है। मान लो मैंने इससे 70,000 में शेयर्स खरीदे,
बट इसको जो 5,000 का डिविडेंड मिलने वाला था वो मुझे मिल रहा है, तो मुझे तो फायदा हो गया, बट ये मेरी मेहनत का तो पैसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉस्ट को कम कर देंगे। 5,000 रुपये मिल रहा है तो मतलब ये कितने में पड़ा मुझे, 65 में। मैंने इसे 70,000 दे दिया, बट अचानक से मुझे 5,000 मिल गया ना, इसका डिविडेंड मुझे मिल गया, तो ये कितने का पड़ गया मुझे, 65 का 5 का फायदा हो गया ना। क्लियर। तो सर ऐसा कैसा हम कट करके लिख सकते हैं, अभी एक बार 70 लिख दिया तो कुछ नहीं ना, 5 इधर लिख देना, हो गया ना 65। तो ये मैंने तुमको समझाया, अब देखो कैसे इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। चलो, डिविडेंड किस में मिलेगा, ओपनिंग और परचेज पे। ओपनिंग में आपके पास शेयर है 1000 शेयर, परचेज किया हमने 5,000 शेयर। डिविडेंड याद रखना हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, इसमें है। तो डिविडेंड जो है आपको हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, आपने कितने में खरीदा, 16, 14, 15, ये रेट से नहीं डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मिलेगा आपको फेस वैल्यू, और क्वेश्चन में क्लियरली स्टार्टिंग में फेस वैल्यू बोला है, कितना बोला है, फेस वैल्यू ऑफ ₹10। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा फेस वैल्यू, दैट इज फेस वैल्यू एट द रेट 10, फेस वैल्यू एट द रेट 10। तो जब मैं 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 2 लाख, ये हो गया 50,000। इस पे मुझे डिविडेंड क्या रेट से मिल रहा है, 15%। तो इस पे 15% कितना, और इस पे 15% कितना, 2 लाख का मिला हमें 30,000, और ये कितना, ये मिला 7,500। डन। ये जो डिविडेंड मिला ओपनिंग, ये तो मेरी मेहनत का पैसा मिला है, तो ये तो चले जाएगा मेरे डिविडेंड में, और जो सामने वाले की मेहनत की वजह से मुझे डिविडेंड मिल रहा है 7,000, इसे मैं कहाँ लिख दूंगा, कॉस्ट में, 7,500 बराबर। तो ये हो गया ना, इसमें से कट हो गया ना ऑलरेडी, तो इधर इधर कट करने से बेटर उसे डायरेक्टली क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दो, तो हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। और इसी तरह से कैलकुलेशन करना, डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस का डिविडेंड में लिख देना, और परचेज का डिविडेंड कॉस्ट में लिख देना। क्लियर है। चलो, तो अब हमारा सेल भी हो, डिविडेंड भी हो गया, तो अब सेल होगा। तो देखते हैं सेल के बारे क्या बोला है। ऑन 1 नवंबर 2020 नहीं है, ये है 16 बराबर। चलो, ऑन 1 नवंबर 16 ही सोल्ड 20,000 शेयर्स एट द रेट 13 पर शेयर। तो चलो, सोल्ड किया तो क्रेडिट साइड में कौन सी तारीख को सोल्ड किया है, 1 नवंबर। 1 नवंबर 16 सोल्ड किया है, तो पैसा आया बाय बैंक अकाउंट। कितने शेयर बेच रहा है वो, क्या प्राइस में बेच रहा है, 13 रुपीज में। तो 20,000 इंटू 13 कितना होता है, बराबर। अब बेचा है तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। सबसे पहले तो तुम मुझे इसका टोटल बताओ फटाफट, कितना आ रहा है टोटल, फास्ट 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 फास्ट। 4,65,000। इसका टोटल बताओ जरा मुझे, 35। ये कितना था, 465। ये कितना था, अब जरा ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने जा रहा हूँ। ये जो आपने बेचा ना अभी, इसमें फायदा, बेचने वक्त हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है जब हम कौन सी तारीख को बेचा है, 1 नवंबर 16। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं 1 नवंबर 16। बेचा कितने में, और वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना है, बेचा कितने में हमने, 2,60,000 में बेचा है, और इसका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब देखो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा,
नंबर ऑफ शेयर सोल्ड और नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल, इसे मल्टीप्लाई करेंगे डेबिट के कॉस्ट से, और डेबिट के कॉस्ट में से हम माइनस करेंगे क्रेडिट का कॉस्ट, लेकिन स्टार मार्क दिया है। क्रेडिट का कॉस्ट का मतलब करंट ट्रांजैक्शन जिसका आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं वो आइटम मत ले लेना क्रेडिट में। मतलब मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने जा रहा हूं ना, तो क्रेडिट की जब अमाउंट लोगे तो इसे कंसीडर मत करना, इसी का तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, बराबर। तो चलो अब देखते हैं किस तरह से कैलकुलेशन होगा। नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, आपने कितने शेयर बेचे? 20,000। तो चलो नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इज 20,000। नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल कितने थे जब आपने बेचा? तो जब हमने बेचा तब हमारे पास टोटल कितना था? तो हमारे पास था 35,000 शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय डेबिट का कॉस्ट, डेबिट का कॉस्ट, डेबिट का कॉस्ट, कॉस्ट डेबिट का 4,65,000, 4,65,000 माइनस क्रेडिट का कॉस्ट, लेकिन करंट ट्रांजैक्शन नहीं लेंगे। तो अगर करंट ट्रांजैक्शन नहीं लेंगे तो क्रेडिट में कितनी अमाउंट है? एक ही है, 7,500। अब एक काम करो, पहले ब्रैकेट माइनस करो, 4,65,000 माइनस 7,500 मल्टीप्लाई बाय 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000। सॉरी 4,65,000 माइनस 7,500 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 35,000 कितना आ रहा है? तुमने 50,000 से बेटा डिवाइड किया है, इसके लिए 1,80,000 आ रहा है, मैंने बाद में ऑल्टर कराया, डिवाइड बाय 35 करना है, 2,61,429 आया ना? गुड मॉर्निंग। चलो आगे बढ़े, तो ये आ रहा है वैल्यू मेरा 261,429, तो मेरा कॉस्ट है 2,61,429। अब जरा ध्यान दो, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? बड़ा बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। सेल में से ये माइनस करो, आंसर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। चलो करो, इसमें से ये माइनस करो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव, तो ये क्या हो गया? बराबर है। प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट के डेबिट में, लॉस हुआ तो इन्वेस्टमेंट के, तो हमें लॉस हो गया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस दिन बेचा उसी दिन हम लॉस रिकॉर्ड करेंगे, 1,429। डन हो गया, सारा सम खत्म, टैली करेंगे, घर चले जाएंगे। ठीक है, चलो डेबिट का टोटल है ये 35,000, ये है 4,65,000, 35,000। अब 35,000 में से 20,000 माइनस करो, कितना बचा? 15,000 बच गया। दिस इज नथिंग बट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कब? 31 मार्च 17। जब अप्रैल में साल शुरू हुआ है तो मार्च में ही खत्म होगा ना। चलो उसके बाद 4,65,000 डेबिट का टोटल है, 4,65,000 में ये तीनों माइनस करो, आज माइनस करो, 1,96,071। डन, क्लियर? मैंने आपको क्या बोला था? कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना बोनस, कितना राइट, लास्ट में बचा कितना बता दो। और क्या बताने बोला था? फायदा कितना हुआ, कमाई हुई कि नहीं हुई? तो आपने साल भर में डिविडेंड आपको 30,000 मिला,
30,000 टैली में लिखा तो आपके पास बैलेंस बचा 30, कुछ भी माइनस नहीं हुआ ना, तो दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल के आखिर में 31 मार्च 17। 20 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। फ्री है ना? कुछ है क्या मेहनत? अगले सब में देखेंगे तुम्हें कितना आता है। ये 13 सम सॉल्व किया है, अब 14 पे आते हैं। अभी मालूम पड़ेगा कितना समझा है। बड़ा कुछ याद है? हमने सम सॉल्व किया, अभी क्या क्या करते हैं? बस एक ही सवाल पूछूंगा, सही जवाब दिया तो चाय भी पिलाऊंगा, और जब उसको कोई सवाल पूछो और कुछ बदले में दो ना तो वो उसमें खो जाता है। चाय पियेंगे, बिस्किट भी चाहिए। चलो तुम मुझे बताओ, ये जब हमने सम सॉल्व किया था, हमने सबसे पहला किस चीज की रिकॉर्डिंग की थी? बात तो सही है, हमने शेयर्स की रिकॉर्डिंग की थी। स्पेसिफाई कर, क्या किया था? परचेस किया था, सेल किया था, बोनस रिकॉर्ड किया था, राइट इश्यू रिकॉर्ड किया। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड किया था? पहले परचेस, पहले परचेस। तो मेरे पीछे जो बैठी है मैडम, बताओ ये राइट बोल रहा है रॉन्ग बोल रहा है? रॉन्ग बोल रहा है। बोल अभी। ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया था हमने सबसे पहले। क्या नाम खराब कर रहे हैं? हाँ तो ओपनिंग स्टॉक ना। हाँ, इसने स्टॉक स्टॉक बोल के आदत डलवाई। ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड किया था हमने, ओपनिंग बैलेंस, बराबर। तो अब मुझे कोई बता सकता है जब हम सम सॉल्व करते हैं तो क्या क्या रिकॉर्डिंग्स आती है? यू लास्ट बेंच, आप बताओ बेटा, जब हम सम सॉल्व करते हैं क्या क्या रिकॉर्डिंग्स की जाती है? ओपनिंग, परचेज, बोनस, राइट इश्यू, सेल, डिविडेंड। और ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद जो तुम्हारे साथ बैठी है वो बताएगी, ये सब करने के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं? क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं पहले, फिर हम देखते हैं कि कितना फायदा नुकसान हुआ। कुछ है क्या दम इसमें? यही करते रहना है, देख लेंगे अभी यही सब में। हाँ चलो, लास्ट में क्या बोला है बनाने? ओह मस्त में छोटा सा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ सुंदर investment in equity share in X Limited. Assume that the books are closed on 31st March 21 and shares are valued at average cost. इन्वेस्टर का नाम क्या है? कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है? ईयर एंडिंग क्या है? चलो फिर हमारे सॉल्यूशन में ये सब लिख देते हैं। मिस्टर सुंदर, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ 31st मार्च। बातें क्यों कर रहे हो? चलो अब पढ़ते हैं क्या बोला खुशी। मैं आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछ ही लेता हूँ, तुम जवाब देना। जो राइट शेयर होता है ना, राइट शेयर, उसमें दो डेट्स दी होगी हर बार अक्सर। एक, राइट शेयर कब इशू किया गया, और दूसरा, राइट शेयर की पेमेंट कब तक करनी है। हमें जब सॉल्यूशन में रिकॉर्ड करना है इन दोनों में से कोई एक डेट लिखनी है, कब इशू किया है और कब तक पेमेंट करनी है। हम कौन सी वाली डेट लेंगे? पेमेंट कब तक करना है वो वाली तारीख पे राइट शेयर रिकॉर्ड होता है। डन? चलो आ गया तुमको, एक ही सब में आ गया। देखते हैं अभी। ऑन 1 एप्रिल 20 सुंदर हेल्ड म्हणजे ओपनिंग बैलेंस।
सुंदर हेल्ड 25,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक है इन एक्स लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ, फेस वैल्यू 10 है और परचेज किया है उसने, बुक वैल्यू है 15। हम 10 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे कि 15 के हिसाब से? चलो 1 अप्रैल को बैलेंस दिया है, 1 अप्रैल क्या दिया, 20 ना, हाँ, तो यहाँ पे आ गए हम लोग 1 अप्रैल 20 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने शेयर थे सुंदर के पास, क्या प्राइस में थे, बतलोगे? 15 कैसे आया, ऐसा पूछ, वो पता है कौन बोलेगा? चलो 15 रुपए के हिसाब से आया तो 25,000 इंटू 15, ज्यादा ही पतला हो गया ना यहाँ पे, 3,75,000 डन। आगे बढ़े, क्या लगता है अभी कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा? जीनियस है एकदम। On 20th June 20 he purchased another lot of, एक मिनट है, ये नहीं है, ये कट कर लेना, अरे रुपीज में थोड़ी होगा। अनदर लॉट ऑफ 5,000 शेयर 16 रुपए में परचेस हो गया है 20 तारीख को, तो 20th जून 20 परचेज किया, तो क्या लिखूंगा मैं, टू बैंक, वेरी गुड वेरी गुड, टू बैंक। कितने शेयर खरीदे, क्या प्राइस में खरीदे, तो 5,000 इंटू 16 80,000। हाँ आगे क्या हुआ बेटा, घर की याद आ रही है, चलो आगे बढ़ते। हाँ क्या रहेगा अभी, लगता है हो गया ओपनिंग, बोनस या राइट, बोनस या राइट इश्यू। X Limited announced the bonus issue and right issue, the following being the term. बोनस इश्यू है इन द रेशियो ऑफ 1:6, रिकॉर्ड डेट क्या है, 16 अगस्त 20। चलो बोनस 16 अगस्त 20, बोनस फ्री में मिलता है इस वजह से बोनस शेयर ही लिखेंगे, डन। और बोनस के लिए तो वर्किंग नोट बनता है हमारा, क्या रेशियो दिया है, 1:6, मतलब जिसके पास 6 शेयर है उसे 1 शेयर फ्री में देंगे। ऐसा मत बोलना जिसके पास 1 शेयर है उसको 6 शेयर फ्री में देंगे, बर्बाद हो जाएंगी कंपनी। 6 शेयर है 1 फ्री में देंगे। और इसके पास सुंदर के पास अभी तक कितने शेयर है, तो 6 के बदले में 1 मिल रहा है, तो 30,000 शेयर के बदले में कितना, 30,000 इंटू 1/6, तो इसे बोनस के तौर पे 5,000 शेयर मिले, तो यहाँ पे आ गया 5,000। एक मौका लेके देखते हैं कितना अलर्ट हो, मालूम पड़ जाएगा। तो बेटा तुम मुझे बताओ, ये जो 5 शेयर मिले हैं इसे मैं 15 के हिसाब से रिकॉर्ड करूं कि 16 के हिसाब से, 15 नहीं ना बोनस है ना, फ्री में मिला है ना, 15 ना 16 ना 10 फ्री, और चीज जो फ्री, ऐसे याद रहेगा तुझे, बेफिक्र, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा, ठीक है। चलो तो ये फ्री में रिकॉर्ड होगा, तो इसका कोई प्राइस नहीं होगा, ठीक है। आगे तो कुछ सोचता है क्या, कहाँ इधर क्या स्क्रीन में घुस जाता है क्या? चलो आगे बढ़े, बोनस हो गया, अभी राइट इश्यू, द राइट इश्यू इन द रेशियो ऑफ 3:7। चलो भाई राइट इश्यू का रेशियो है 3:7, जिनके पास 7 शेयर है वो 3 शेयर खरीद सकते हैं, डन। इसके पास है कितने शेयर है मिस्टर सुंदर के पास, 35,000, तो कितने खरीद सकता है, 35,000 इंटू 3/7 कितने खरीद सकता है, 15,000 शेयर खरीद सकता है। आगे ये मध्ये मध्ये बोलायचं नाही, चलो
अब देखो जरा ध्यान से, द राइट शेयर वर इशूड, क्या प्राइस में इशू किया राइट शेयर? 15 रुपए में इशू कर रहे हैं। द फुल अमाउंट वॉज पेबल बाय 30th September 20, तो पेमेंट कब तक करनी थी? 30th September 20। तो यहाँ पे भी आ जाएगा पेमेंट डेट विच इज 30th September 20। राइट शेयर खरीदने पड़ते हैं तो टू बैंक राइट, क्या प्राइस में मिल रहा है? क्या प्राइस में मिल रहा है राइट शेयर? 15 रुपए में, बराबर ना? आगे, द शेयर होल्डर वेर एंटाइटल टू ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट, अपना अधिकार पूरा का पूरा या थोड़ा सा किसी को शेयर कर सकते हो। अकॉर्डिंगली सुंदर ने सोल्ड किया 1/3। अच्छा, जो भी इसे शेयर मिल सकते थे, अगर ये सोल्ड कर रहा है 1/3, तो बचा कितना? बचा कितना? 2/3, बराबर ना? तो चलो, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं सुंदर ने 1/3 सोल्ड किया एंटाइटलमेंट टू अनदर पर्सन फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 5th September 20। उसने ट्रांसफर किया अपना अधिकार 1/3, तो ऑब्वियसली बात है उसने खुद कितना लिया है? 2/3। चलो भाई, इस 15,000 शेयर खरीदने का मौका दिया था, इसने खरीदा 2/3 और 1/3 जो है वो सोल्ड कर दिया। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जरा 15,000 का 2/3 निकालो, तो इसने खुद ने लिए 10,000 शेयर, बराबर। तो चलो यहाँ पे क्या प्राइस में मिल रहा है? 15, तो ये 1,50,000। डन। आगे बढ़ते, अब आ जाएगा आपका डिविडेंड। डिविडेंड फॉर द ईयर 31st March 20, 20% were declared by X Limited and received by सुंदर on 31st October। तो लो भाई, यहाँ पे आ गए 31st October 20, पैसा मिल रहा है तो बाय बैंक अकाउंट क्या मिल रहा है आपको? डिविडेंड, बराबर। अब मुझे बताओ, डिविडेंड जो हम कैलकुलेट करेंगे वो किसके किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? बस इतना ही चाहिए था मुझे, तुम्हें याद होना चाहिए। किस पे किस पे? ओपनिंग और परचेज। ओपनिंग में कितने शेयर है? परचेज कितने हैं? ओपनिंग है 25, खरीदा है 5, तो ओपनिंग है 25,000 शेयर, परचेज किया है 5,000 शेयर। इसे मल्टीप्लाई कौन से वैल्यू से करेंगे? यू आर जीनियस है एकदम। फेस वैल्यू एट द रेट 10, फेस वैल्यू एट द रेट 10। अब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2,50,000 और ये हो गया 50। डिविडेंड क्या रेट से दे रहे हैं? 20%। तो इसका 20, उसका 20, कितना 20? तो 2.5 लाख का 20% 50,000 और 50,000 का 20%, ये 50 और 10 कहाँ लिखना है तुम बताओगे? 50 कहाँ पे लिखूंगा? डिविडेंड में, और 10 डन हो गया। अब क्या लगता है क्या आएगा? और सेल ऑन 30th November 20, सुंदर ने सोल्ड किया 25,000 शेयर 15 रुपए में। 30th November 20 सोल्ड किया है तो बाय बैंक अकाउंट कितने शेयर बेच रहा है? पक्का ना? हाँ, 25,000 शेयर बेच रहा है। क्या प्राइस में बेच रहा है? 15 से मल्टीप्लाई करो, 3,75,000। डन। देखो, अब मैं ना इस फॉर्मूले में जाऊंगा, मैं तुमको फॉर्मूला भी दिखा दूंगा, तुम मुझे बताओगे कौन सी वैल्यू लेनी है, ठीक है? चलो, वर्किंग नोट बनाएंगे 30 नवंबर। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं 30 नवंबर 20। मैं किसी एक से पूछता हूँ,
किसमें है दम मेरे सवालों का जवाब देने के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तुमसे पूछते हैं। अच्छा मुझे बताओ, सेल सेल प्राइस क्या होगा, तुम बताओ। वेरी गुड, सेल किया है 3,75,000 में, तो हमने लिख दिया सेल 3,75,000। कॉस्ट हम लोग एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, फॉर्मूला दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, नंबर ऑफ शेयर अवेलेबल, डेबिट का कॉस्ट, क्रेडिट का कॉस्ट माइनस करेंगे, करंट ट्रांजेक्शन को नहीं लेंगे। तो चलो बेटा तुम मुझे बताओगे नंबर ऑफ शेयर सोल्ड कितने? वेरी गुड, 25। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 25,000 शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल, ये पूरा टोटल किया है 25, 30, 35, 45। तो चलो डेबिट का टोटल आ गया कितना अवेलेबल था, इनटू डेबिट का कॉस्ट, तो कॉस्ट का टोटल 6,05,000। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 6,05,000 माइनस क्रेडिट का कॉस्ट, करंट ट्रांजेक्शन नहीं लेंगे तो कितना आएगा वैल्यू? करंट ट्रांजेक्शन नहीं लेंगे तो क्रेडिट में सिर्फ 10,000 है, तो 10,000 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बॉड मास होता है ना, पहले ब्रैकेट फिर बाकी का मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, सब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 6,05,000 में से 10 गया तो 5,95,000, 5,95,000 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 45 से डिवाइड, कितना? 3,30,556। कॉस्ट आ गया 3,30,556। प्रॉफिट एंड लॉस निकालना बड़ा आसान है, सेल में से कॉस्ट माइनस करो, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। पॉजिटिव की नेगेटिव? 44,444। तो ये हो गया आपका बराबर। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के डेबिट में रिकॉर्ड होगा, तो प्रॉफिट हो गया है 44,444 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा मुझे प्रॉफिट क्यों हुआ, प्रॉफिट क्यों हुआ, ऐसा क्या किया हमने जो प्रॉफिट हुआ? वेरी गुड, सेल कौन सी तारीख को किया? वो गिन रहे अंदर मन में, 30 दिसंबर, 30 नवंबर, ऐसे ही बोलता, 30, 11, 20 बोल देता, मैं लिख देता, काहे मन में काउंट कर रहे हो मन, ठीक है। तो 30 नवंबर को प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब क्या करते हैं, बैलेंस ढूंढना है। तो चलो डेबिट का टोटल है ये, करो कितना था, 6,05,000 था ना, तो 6,49,444 हो गया। 45,000 यहाँ लिखा, इस 45,000 में से 25 माइनस करो तो बचा कितना, ये हो गया मेरा बाय बैलेंस, हाँ बोलो बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। आपका ईयर स्टार्ट हुआ था अप्रैल में, तो ऑब्वियसली बात है एंड होगा 31 मार्च 21। 6,49,444 में से माइनस करेंगे ये दोनों, अच्छा 2,64,444 डन। चलो हमने क्लोजिंग भी ढूंढ लिया, लास्ट में क्या काम होता है, कितना फायदा कमाया आपने। तो आपने साल भर में डिविडेंड मिला 50, ये यहाँ पे लिख दिया 50, आपको फायदा हो गया है 50,000 का टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ईयर एंड पे 31 मार्च 21 हो गए आपके 20 मार्क पक्के। अब क्या होता है ना, कभी कभी शेयर्स आ जाता है सम, कभी कभी डिबेंचर वाले सम आएंगे। सॉल्व करने का तरीका दोनों का थोड़ा फॉर्मेट सेम है,
वहां पे थोड़े मंथ्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, यहाँ पे इतना टेंशन नहीं होता है। क्लियर है? चलो आज के लिए करते हैं हम